बिहार में ठंड बढ़ने से स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, यानी बदलाव किया गया है और बिहार में तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी। और हादसे में औरंगाबाद में हादसे में 4 लोगों की मौत। ऐश्वर्या ईडी के समक्ष पेश, लंबी पूछताछ। और वार्ड सचिवों का धरना छठे दिन भी जारी, पप्पू यादव का मिला सहयोग, रहने खाने की व्यवस्था। और रजिस्ट्रार और प्रोडक्ट समेत 4 हुए गिरफ्तार। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग 17 जनवरी से। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक आज से होगी शुरू। झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगा अब बिहार। ओपीडी ठप रहने से मरीज रहे हलकान। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल देर रात शाम समाप्त हो गया है, दिन भर मरीज रहे परेशान। और विशेष दर्जे की मांग पर अड़ा जदयू, आंदोलन पर भी विचार। लालू ने अवैध निकासी की जांच को सीएस ने मांगा था मंतव्य। बिहार के 8000 बचे टोलों में सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने का मुख्यमंत्री का खास निर्देश। सूबे में हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। बीएसपी अधिकारी जवानों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधक। और ऑनलाइन अब जान सकेंगे कहाँ है बसावट की जमीन। और मांझी को हिंदू धर्म का कोर्स कराए सरकार। सूबे में शीतलहर से पारा और लुढ़का, गया रहा सबसे ठंडा। सूबे में खतरनाक श्रेणी के कारखानों का हुआ वर्गीकरण। प्रफुल्ल मांझी हम के प्रदेश अध्यक्ष बने। और इंटरमीडिएट के सभी विषयों के मॉडल पेपर हो गया है जारी, यानी कि अब विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में होगी आसानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी है। सूबे में शीतलहर से पारा और लुढ़का, गया सबसे ठंडा। मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के मिजाज बदलने से बिहार के कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का निर्देश जारी किया गया है। गया, पटना, जहानाबाद जैसे जिलों में सुबह 9 बजे से कहीं 3 बजे तो कहीं 3:30 बजे तक स्कूल चलाने का निर्देश जारी किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए, ठंड को देखते हुए इस समय में परिवर्तन किया गया है। इधर बता दें कि देश के पहाड़ी इलाकों में से लगातार आ रही सर्द पछुआ हवा का प्रभाव बिहार में दूसरे दिन भी बना रहा। लगातार दूसरे दिन प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, जबकि अधिकतम तापमान आंशिक रूप से चढ़ रहा है। लगातार पारा गिरने से सूबे में 10 से 12 जिलों में शीतलहर की स्थिति में बिल्कुल नीचे की ओर है। और हालांकि मौसम विभाग ने अब इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। पटना के न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री की गिरावट के साथ 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी की राहत है। सुबह में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गया में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री की गिरावट के साथ 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बताया गया है। और इधर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, रोगी परेशान रहे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल देर शाम समाप्त भी हो गई। दिन भर मरीज रहे परेशान। ओपीडी ठप रहने से मरीज रहे हलकान। एसकेएमपीएस में जूनियर डॉक्टरों ने भी किया था प्रदर्शन। और इधर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि इंटरमीडिएट के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। गणित में 138 में 69 और भौतिक में 96 में 48 प्रश्नों का देना है उत्तर। मॉडल पेपर के माध्यम से विद्यार्थी प्रश्न पत्र पैटर्न को जान सकेंगे, यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। किस तरह के प्रश्न आएंगे इस मॉडल पेपर से विद्यार्थियों को जानकारी मिलता है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इंटर की परीक्षा देनी हो या आपके घर में कोई इंटर की परीक्षा देना हो तो विद्यार्थियों को जरूर इस मॉडल पेपर से अवगत करा दीजिएगा। और इधर बिग बॉस में राखी सावंत का पति बताने में फंसे रितेश राज, बढ़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि रितेश की पत्नी
सिंह प्रिया के भाई ने एसपी को दिया कार्रवाई के लिए आवेदन। नगर थाने में की पुलिस दूसरी शादी को लेकर रितेश के पिता से पूछताछ में जुटी। और इधर नेपाल मूल के 2 अमेरिकी गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर की युवक की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। बेतिया और समस्तीपुर में मांझी पर परिवारवाद दायर हुआ है। खुद कष्ट में रहे, दूसरे को खुद सुख पहुंचाने वाले ही संत होते हैं, बोले आचार्य हरिनंदन। और कर्जा के विचाराधीन बंदी की हुई मौत। और इधर हम आपको बता दें कि लालू ने अवैध निकासी की जांच को सीए से मांगा है मंतव्य, यानी कि चारा घोटाला की है बात। और इधर बिहार में वार्ड सचिवों का धरना प्रदर्शन जारी है। छठे दिन भी एकदम बिल्कुल वह अपने मांगों को लेकर डटे अड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, अब पप्पू यादव का, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का वार्ड सचिवों के लिए काफ़ी सहयोग मिल गया है। रहने और खाने का पुरजोर व्यवस्था कर दिया गया है। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वार्ड सचिव हटने वाले नहीं हैं। अब चक्का जाम, बिहार में एक दिन चक्का जाम करने की भी स्थिति बनाई जा रही है, यानी कि प्लानिंग सेट हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार इनके लिए क्या करती है। फिलहाल सत्ता पक्ष बिल्कुल मौन है और विपक्ष आवाज उठाते जा रहे हैं। विशेष दर्जे की मांग पर अड़ा जदयू, आंदोलन पर भी विचार। दूसरा विकल्प जरूरी, भाजपा को बताना चाहिए कि विशेष पैकेज का पैसा किन किन मदों में मिला। और नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है। इसी आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को तेज कर दिया है। दूसरी खबर में बता दूं, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है कि सूबे में हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। पटना से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने कई तरह के काम किए हैं, गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला है, इसकी जानकारी लेंगे। जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो महिलाएं इन सब बातों को से खुश दिखती है, महिलाएं इन बातों पर खुश रहती है। उनसे कई तरह प्रकार के काम करने का मौका मिला है, जिससे उनका जीवन यापन बढ़िया से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों को कितना लाभ पहुंचा पाए हैं, इसकी जानकारी के लिए हमेशा हम अपने राज्य का भ्रमण करते हैं। इधर जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आई शिकायतों पर सीएम ने दिए कई निर्देश। बिहार के 8000 बचे टोलों में सड़क निर्माण जल्द कराने का निर्देश जारी किया गया है। कुल आपको बता दें कि युवक बोला, कर्मचारी बिना पैसे काम नहीं करते हैं। अरवल से आए एक व्यक्ति ने कहा कि करपी प्रखंड के तहत पुराना पैक्स में धान खरीद में अनियमितता हो रही है। वहीं लखीसराय के व्यक्ति ने सड़क निर्माण में उनके अधिग्रहण से जमीन को भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज की है। और ऑनलाइन अब जान सकेंगे कहाँ है बसावट की जमीन। नगर विकास विभाग प्रदेश के 9 शहरों की होगी GIS आधारित प्लानिंग। अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई का हुआ है चयन। भभुआ, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी को भी किए गए हैं शामिल। और इधर मांझी को लेकर एक बड़ा बयान आया है। मांझी को हिंदू धर्म का कोर्स कराए सरकार, विवेक ठाकुर बोले। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और एक विशेष वर्ग पर जिस तरह की टिप्पणी की है वह आहत करने वाला है और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न्यूज में रहने और सस्ती लोकप्रियता के लिए ओछी राजनीति है। उनके पूरे वक्तव्यों में अज्ञानता की प्रकाष्ठा दिखती है। आपको बता दें कि बड़बोड़ेपन का शिकार हो रहे हैं मांझी, प्रमोद चंद्रवंशी का कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी की एक जारी विशेष टिप्पणी पर भाजपा विधान पार्षद डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने अभद्र, बड़बोलेपन और अमर्यादित बताया है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में खतरनाक श्रेणी के कारखानों का हो गया है वर्गीकरण और काम के आधार पर इनका किया गया है वर्गीकरण। इस श्रेणी के कामगारों को देनी होगी विशेष सुविधा। कामगारों की सुविधा के लिए करने होंगे कई उपाय। प्रफुल्ल मांझी हम के बने प्रदेश अध्यक्ष। और BSP अधिकारी जवानों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधक, दिया है बयान। और वाहिनी कल्याण कोष ने दिया जाएगा 1 लाख तक के कर्ज। बेटी की शादी के लिए भी जवान ले सकेंगे पैसा। वाहिनी कल्याण कोष की राशि का समुचित उपयोग हो, जिसे वाकई इसकी जरूरत है, उन्हें समय पर मिल सके, इसके लिए कई नई व्यवस्था की गई है। और इधर डॉक्टर गौरी शंकर का निधन अपूरणीय क्षति। PU कर्मचारी संघ के फिर अध्यक्ष बने सुबोध और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर विशेष आवरण जारी। और इधर एक बार फिर से सताने लगा है बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर।
और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार में तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी सरकार कर रखी है। और उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पर पुनर्विचार असंभव, यानी कि शराबबंदी पर पुनर्विचार करना असंभव बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी द्वारा शराबबंदी पर पुनर्विचार किए जाने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह असंभव है। उन्होंने कहा है कि संकल्प लेने के बाद भी लोग ऐसी बात करते हैं, यह विचित्र है। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी, लेकिन अब फिर वापस लेने की बात कहां से आती है। इधर कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की राज्य में पूरी तैयारी किया गया है और जब भी इसकी आशंका देखी जाएगी हम लोग तैयार हैं। और इधर ऐश्वर्या राय, फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ईडी के समक्ष पेश, लंबी पूछताछ। बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुई। देर शाम तक अफसरों ने उनसे पूछताछ की। इस दौरान अभिनेत्री ने एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे, आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। और इधर बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए 17 जनवरी से डेट फिक्स किया गया है। समय सारणी जारी है। तृतीय चक्र की काउंसलिंग की समय सारणी जारी। 13,000 शिक्षक पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का होगा चयन। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग का समय सारणी सोमवार को जारी कर दी है। 11 दिसंबर को पंचायत चुनाव की चल रही प्रक्रिया के चलते स्थगित काउंसलिंग की तिथि की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अब जारी कर दिया है। इधर आपको बता दें कि औरंगाबाद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रजिस्ट्रार और प्रोटर समेत 4 गिरफ्तार हुए। मगध विश्वविद्यालय के करोड़ों की गड़बड़ी का मामला निकलकर सामने आया है। और वाल्मीकि नगर में आज से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। काफ़ी अलग तरह की बात हो रही है, यानी कि कैबिनेट की बैठक वाल्मीकि नगर में आज से प्रारंभ होगी और झारखंड की 6 कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगा बिहार सरकार के साख और विनिमय लिमिटेड का नहीं चुकाया कर्ज, आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी तक। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था। आपकी काम की खबरें हो सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।